हरि ओम नमो नारायण श्री गणेशाय नमः। अध्यात्म भारत में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं विजय कुमार तिवारी आप लोग को आने वाले 3/8/2020 दिन सोमवार को श्रवण शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी और रक्षाबंधन के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जानिए, श्रवण शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी है, उस दिन व्रत रखने वाली भी पूर्णमासी है। जिनको व्रत रखना होगा उसी दिन व्रत रखा जाएगा। अब आइए रक्षाबंधन के बारे में जानें। रक्षाबंधन के बारे में जानने के लिए कुछ ज़्यादा कोई वैसी चीज़ तो है नहीं, इसमें मुहूर्त ज़्यादा विशेष करके मानी जाती है। तो मुहूर्त क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो मुहूर्त में शुभ मुहूर्त कितने बजे है और कब तक रक्षाबंधन नहीं बांधा जा सकता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि सुबह 9:30 बजे तक आप रक्षाबंधन नहीं बांधेंगे, क्योंकि इस समय भद्रा योग रहेगा और भद्रा योग में रक्षाबंधन नहीं माना जाता, शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इसके उपरांत आप 9:30 बजे के बाद पूरे दिन आप किसी भी टाइम रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं और रक्षा सूत्र जो बहन है अपने भाई के कलाइयों में बांध सकती है। दूसरी बात जान लीजिए, एक शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त है जो है 1:48 से 4:29 तक। दूसरा अगर मुहूर्त आपको मिलेगा वो 7:10 से और रात को 9:17 तक। इसके उपरांत आप कभी भी बांध सकते हैं, कोई विशेष वो नहीं है। ये जो था ये शुभ मुहूर्त था। अब आने जो रक्षाबंधन में कुछ चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, कैसे पूजा की जाती है, क्या किया जाता है। उसमें सबसे पहले क्या लिया जाता है, उसमें जो होता है रोली है, चंदन है, अक्षत। अक्षत में 2 तरह का अक्षत है, बहुत ले लें हल्दी और अक्षत मिलाकर, या कुमकुम और अक्षत मिलाकर जो चावल का है वो मिला के पूरा करके और भाई का टीका करना है। घर पे ही अपने मिष्ठान बना के और ख़ास करके पूजा करनी चाहिए। बाहर का कोई चीज़ लेकर खाने वाला इसमें नहीं है। तो मैं ख़ास करके लोगों से ये कहूँगा कि घर पे शुद्ध बना के अपने घर में अपने भाई को खिलाएं अपने हाथों से, और उनकी लंबी आयु के लिए कामना करें बहन, और जिससे अच्छा पूरा समय उनका व्यतीत हो। बाहर की कोई वस्तुएं ऐसी ना लाएं जिसकी वजह से दिक्कत हो जाए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये चीज़ है। दूसरी बात, पूरब की तरफ मुख करके भाई को बैठना होगा और पश्चिम की तरफ मुख करके बहन को बैठकर ये सारी प्रक्रिया करनी होगी जो पूजन की है। पूजन में 2 आसन ले लेने होंगे। इसमें बहन भाइयों को आमने सामने बैठ के और जो रोली है उससे अक्षत में मिलाकर भाई का टीका करना है, और दीपक जला लें, दीपक से भाई को आरती करना है। उसके बाद जो भी आप मिष्ठान बनाए हुए हैं उसको ले लेना है, उससे भाई का मुंह मीठा करना है और कलाई में उसके रक्षा सूत्र बांध देना है। बांधते समय भाई की ईश्वर से लंबी आयु के लिए आप करबद्ध निवेदन करेंगी कि ईश्वर हमारे भाई को लंबी आयु दे, और भाई की जो अंदर आत्मा है उससे भाई को भी चाहिए कि वो अपने बहन की रक्षा के लिए और अपने बहन के हर मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए दृढ़ विश्वास से उसके वचनों का पालन करना चाहिए। अगर बड़ा भाई है तो वो आशीर्वाद देगा अपनी बहन को, अगर छोटा भाई है तो वो आशीर्वाद अपनी बहन से लेगा। इसमें विशेष करके ये चीज़ जान लेना है उस समय। दूसरी बात, इसमें एक पौराणिक कथा भी आती है रक्षाबंधन के बारे में। बहुत लोग कहते हैं कि कुछ कैसे रक्षाबंधन का, तो इसमें पौराणिक कथा में आता है कि एक समय की बात थी, असुरों में लड़ाई हुई थी, देवताओं और असुरों में। तो उस समय इंद्राणी जो थी सारे के सारे सभी देवताओं को रक्षा सूत्र में बांधा था और फिर देवताओं को विजय प्राप्त हुई थी। उस कारण भी ये मनाया जाता है। तो ये पौराणिक कथा है और इसमें विशेष और कोई चीज़ नहीं है, ये इतना विशेष था। सिर्फ इसमें मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आप अपने भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांध रही हैं, इसलिए विशेष करके आप मुहूर्त पे ही बांधिए, जिससे भाई को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। और भाई को चाहिए कोई अच्छी वस्तु या अच्छा कुछ, जो भी कुछ अपने श्रद्धेय हो अपनी बहन को दे, और बहन से अगर बड़ी बहन है तो आशीर्वाद ले ले, और अगर छोटी बहन है तो आशीर्वाद दे और उसका ख्याल रखे। और इसी के साथ मैं
आप लोग को रक्षाबंधन और सावन की पूर्णमासी की शुक्ल पक्ष की विशेष शुभकामनाएं। आप लोग को अच्छा समय व्यतीत हो और भगवान शिव आप लोग के ऊपर विशेष अनुकंपा प्राप्त करें, पूरे शिव परिवार आपको विशेष अनुकंपा प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय।